चलो बुआ, तो कौन कहानी पढ़ने वाले हम लोग? मछली कहानी पढ़ चुके हैं। मछली कहानी क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। उसका आज हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। मछली कहानी को हम लोग क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। क्या प्रॉब्लम है? मछली कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज उसका करने वाले हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर, प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो पहले बता दीजिए कि मछली जो है क्या है? कहानी है। मछली क्या है? कहानी है। मछली कहानी के कहानीकारक कौन है? विनोद कुमार सुख। चलिए तो आज का पहला प्रश्न की तरफ बढ़े। झोले में मछली लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए थे? याद है कहानी? बोल रहा है, क्वेश्चन है कि झोला में लेकर मछली बच्चा लोग पतला गली में काहे घुस गया था? पतलका गली में काहे घुस गया था? याद है काहे घुसा था? बताइए तो। हाँ देखिए, यहाँ उत्तर क्या है? बरसात का दिन था, बाजार का दिन था, जिस कारण रास्ते में काफी भीड़ थी। पतली गली से घर नजदीक पड़ता था, इसी कारण बच्चे भीगने के डर से दौड़ते हुए पतली गली से घुसकर ताकि शीघ्रता से घर पहुंच जाए। कुछ यहाँ शीघ्रता मतलब जल्दी से। देखिए हम बताते हो, इसे लिखिएगा। क्वेश्चन है कि झोले में मछली लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में ही क्यों घुस गया था? तो जब बाजार से बच्चा मछली खरीदा था तो उस समय बारिश हो रहा था, तो बारिश से बचने के लिए और मछली को जिंदा बचाए रखने के लिए बच्चा पतली गली में घुसता है। क्योंकि पतली गली से घर क्या था? नजदीक पड़ता था। मछली मर ना जाए इसीलिए वो पतली गली से गया था, जिससे घर क्या करेंगे? जल्दी पहुंचेंगे। और जल्दी पहुंच के मछली क्या करेंगे? कुएं पानी में डालेंगे या कुआं में डालेंगे, जिससे मछली क्या रहेगा? जिंदा रहे। तो पहला प्रश्न का उत्तर समझ में आया। पतली गली में बच्चा क्यों घुसा? तो लिखेंगे मछली लेकर बच्चे पतली गली में इसलिए घुसे क्योंकि उस समय बारिश भी हो रहा था, ठीक है। और मछली का मरने का डर से बच्चे पतली गली में घुसे क्योंकि पतली गली से घर नजदीक पड़ता था। पतली गली से घर क्या पड़ता था? नजदीक पड़ता था, जिससे जल्दी पहुंचा जा सकता था घर। और दूसरे रास्ता से बाजार था, बाजार में बहुत भीड़ भाड़ थे और बारिश भी हो रहा था। समझाया? चलो दूसरा प्रश्न। मछली को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? बच्चा क्या चाहता था मछली को लेकर? ठीक है, तो चलिए उत्तर क्या है? मछलियों को लेकर बच्चों के मन में संवेदना के भाव जग गए थे। वे मछली मरे नहीं इसी को लेकर चिंतित थे। झोले में रखी मछली की तरफ से बच्चे काफी दुखित हो जाते थे, कहीं मछली मर न जाए। वे मन में सोचते जा रहे थे कि वे मछली को पिताजी मांगकर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। देखिए आपका जो है उत्तर है, इस हिसाब से चलिएगा ना तो फिर पंकज भैया वाला पढ़ाई होगी, ठीक है। यहाँ जो उत्तर है उस हिसाब पे नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन है कि मछली को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? यानी मछली को लेकर बच्चा क्या चाहता था? जब मछली बच्चा खरीदा था, ठीक है, तो बहुत खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि मछली जिंदा था। तो मछली जिंदा था तो चाहता था कि घर जाएंगे, पिताजी से एगो मछली को क्या करेंगे? मांगेंगे, मांगकर उसको कुआं में डाल देंगे। जब कुएं में मछली बड़ा होगा तो कुएं से बाल्टी से निकालेंगे और खेलेंगे, फिर से दोबारा से मछली को क्या करेंगे? डाल। यही बच्चा का इच्छा था। अभिलाषा मतलब इच्छा क्या था? तो जब मछली खरीदा तो मछली जिंदा था, तो बच्चा चाहता था कि मछली को घर ले जाएंगे, एक मछली को पिताजी से मांग लेंगे, पापा से को मछली मांग लेंगे। अब मांग कर कुएं में क्या कर देंगे? रख देंगे, डाल देंगे। जब मछली बड़ी हो जाएगी, जब मछली कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, तो बाल्टी से उसको निकालेंगे, खेलेंगे, फिर कुएं में डाल देंगे। यही अभिलाषा थी बच्चों की। यही क्या था? अभिलाषा, इच्छा था। किसके प्रति? मछली के प्रति। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ तक? मुन्नी लिख लेगी ना? अरे लिख लेगा मुन्ना, मुन्नी लिख लेगा बुआ, पक्का ना? अरे लिखा जाएगा। कोई है जिनसे नहीं लिखाएगा?
कोई है जिनसे नहीं लिखाएगा? लिखा जाएगा। चलो आगे करो बुआ, किसके पास है हथियार? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस बस, मछलियां लिए घर जाने के लिए बच्चे ने क्या किया? मछली बोल रहा है कि मछली लिए घर जाने के लिए बच्चों ने क्या किया? याद करिए, मछली को ले जाने के लिए, घर ले जाने के लिए बच्चा क्या किया था? क्या किया था? क्वेश्चन है कि मछली लिए घर आने के लिए बच्चे ने क्या किया? घर आवेला क्या किया था? मछली जब ले लिया तो घर आने के लिए बच्चा क्या किया था? मछली को जिंदा रखने के लिए पतली गली में घुसा। ठीक है। जब बारिश हो रहा था, झोले को बारिश के ऊपर किया और क्या करे, जिससे मछली फैला दे, जिससे क्या हो, मछली जिंदा रहे। तो क्वेश्चन है कि मछली लिए घर आने के लिए बच्चे ने क्या किया? जानते हो उत्तर? बच्चे मछली को जिंदा रखे चाहते थे। मछली को बच्चा क्या रखना चाहता था? जिंदा रखना। उसके मरने से डर से वे दौड़कर घर जल्दी से पहुंचना चाहते थे। बरसात हो रही थी। बच्चे ने मछली को जिंदा बचाने के लिए झोले के मुंह को आकाश की ओर फैलाकर खोल दिया, ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़े, जिससे कि मछली जिंदा रह सके। वे भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़े हो गए। बोल रहा है कि क्वेश्चन, मछली लिए घर आने के लिए बच्चे ने क्या किया? मछली लिया, उसको घर आने के लिए क्या किया? तो सबसे पहले कहिएगा कि मछली बच्चा लिया, अब मछली लेकर दौड़ कर पतली गली में घुस, क्योंकि वहां से घर नजदीक था। मछली मरे नहीं, इसलिए वो घर जल्दी जाना चाहता था। ठीक है। परंतु रास्ते में बारिश हो रही थी। तो जब बारिश हो रही थी, मछली को जिंदा बचाने के लिए बच्चे ने जिस झोले में मछली डाली थी, उस झोले के बारिश के में ऊपर करके झोला को मुंह को क्या किया? आकाश की ओर फैला दिया, जिससे मछली क्या रहे? जिंदा रहे। बस इतना ही। घर ले जाने समय ही नहीं किया जी बउआ मछली। बच्चा मछली को जिंदा रखने के लिए गली में घुस गया। ये गली उससे नजदीक था, जिससे जिंदा मछली क्या किया जा सके? घर तक ले जाया जा सके। मछली को जिंदा रखने के लिए जब बारिश हो रहा था, बच्चों ने झोला को आकाश की तरफ मुंह फैला दिया, जिससे कि झोले में क्या हो? बारिश आ जाए, मछली पे पानी आए, मछली जिससे क्या रहे? जिंदा रहे। इतने ना? अरे यही किया था ना बच्चा लोग? यही किया था? हाँ या ना बोलिए, यही ना किया था। आगे, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचकिचा रहा था? हिचकिचाना मतलब डरना। मछली को जब संतु, याद करिए कहानी में, मछली को जब उसका दोस्त बुला के छुओ मछली, तो हिचकिचा, डर रहा था ना। तो यही प्रश्न है कि मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचकिचा रहा था? हिचकिचा मतलब डर क्यों रहा था? संतु मछली को छूकर देखना चाहता था, किंतु डरता था। उसे डर था कि कहीं मछली को छू लेगा तो मछली उसे काट लेगी। लेखक का कहना कि देखो, मछली को छूने पर वे नहीं काटती है। जो याद करिए, जो बोल रहा था साथ में उसका लेखक ही था, यानी उसका दोस्त। नहीं काटती है। तभी हिम्मत पर संतु ने सबसे ऊपर की मछली को उंगली से छुआ और डरकर अपना हाथ खींच लिया। पूछा कि मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचकिचा रहा था? तो मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचकिचा रहा था क्योंकि उसको डर था कि यदि मछली को छुएंगे तो मछली क्या कर लेगी? काट लेगी। परंतु लेखक संतु को कहते हैं कि लो, मछली को क्या करो? छुओ। तो निर्भरता बिना डर किए मछली को छूने की कोशिश करता है, परंतु मछली को छूता है, झट से हाथ को क्या कर लेता है? पीछे कर लेता है। यही ना करता है। मतलब सिंपल सा हिचकिचा कह रहा था, तो उसको डर था कि यदि मछली को छुएंगे तो मछली हमको क्या कर लेगा? काट लेगा। इसलिए वो छूना नहीं चाहता था, इसलिए मछली को छूना। लेकिन परंतु याद करिए, बीच कहानी में जब मछली भागु क्या कर रहा था? काट रहा था, तब बिना डरे मछली को उठाया अंगूछे में और लेकर डर के कहां भाग गया था? कुआं भी बिना डरे। जखनी डर कहाँ चल गया था? जखनी डर खत्म ना हो गया था। हो आगे चलिए। समझ रहा है कि नहीं? टाइम पास नहीं ना हो रहा है? समझ रही है अंगी महाराज? समझ रही है? नहीं समझा? चलो आओ
अरे रहने तो बर्दाश्त करो भाई बा, उतने में बर्दाश्त करो, वो क्वेश्चन हो गया। अरे उससे पीछे एक और था ना क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन उधर था एगो, देखो ना। चलो छोड़ो, रहने दो क्वेश्चन, चलो इधर करो, चलो चलो संतुला करो, एक बार टैप करिए, छुइए स्क्रीन को, छुइए। हाँ चलिए, संतु क्यों उदास हो गया था? याद करिए, संतु काहे उदास हो गया था? लेखक जब संतु को कहते हैं कि अब मछली को भग्गू क्या कर देगा, काट देगा, तब संतु क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। वही बोला कि भैया संतु कब उदास होता है, तो जब लेखक कहते हैं कि भैया देखो अब मछली को भग्गू क्या कर देगा, काट देगा, तब ये सुनकर संतु कहता है हाँ सही में काट देगा, और वो क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। और क्या हो जाता है, उदास। कौन हो जाता है उदास, संतु। आगे, घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? घर में मछली कौन खाता था और कैसा बनाया जाता था? तो याद करिए, घर में मछली कौन खाता था? केवल घर में पिताजी ही मछली खाते थे। चलिए उत्तर देख लेते हैं। घर में मछली केवल लेखक के पिता खाते थे। मछली को भग्गू जो घर का नौकर था, पाटा से गोल गोल टुकड़ों से काटता था, धोता था, उन्हें साफ सुथरा करता था। काटने के पूर्व मछली को पत्थर पर पटककर निस्ता कर देता था, राख से मलता था, उसे साफ कर टुकड़ों में काटता था, धो धोकर पूरी सफाई के साथ मछलियों को बनाने की तैयारी करता था। इतना लसार दिया बात। सिंपल है कि घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी। तो भैया घर में मछली केवल पिताजी खाते थे, संतु के केवल पिताजी खाते थे। और जब भी घर मछली लाई जाती थी, जब भी घर मछली लाई जाती थी, तो घर का नौकर जिसका नाम है भग्गू, वही मछली को क्या करता था, घर के आंगन में बनाता था। आंगन, मछली काटने के लिए घर में एक पाटा रखा हुआ था, ठीक है, जो कि ड्राम के घर में पीछे रखा हुआ था, ड्राम का पीछे रखा हुआ था। वहीं से पाटे को लाता है और मछली को पत्थर पर 2-3-4 पटका देता है। जब मछली मर जाता है तो उसको गोल गोल पीस राख लगा के काट देता है। सिंपल सा फंडा है। यानी मछली घर में केवल कौन खाता था, पिताजी खाते थे। घर में मछली कौन बनाता था, भग्गू बनाता था। ठीक, घर का नौकर भग्गू बनाता था। बोलिए कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? दिक्कत है बुआ? तुमको समझ में आ रहा है? क्या समझा? घर में कौन मछली खाता था, कौन बनाता था? अरे मेरा क्वेश्चन है कि घर में मछली कौन खाता था और कौन बनाता था? मछली खाते थे पिताजी और बनाते थे भग्गू कौन था? घर का नौकर। हाँ, घर में भैया मछली पिताजी खाते थे, घर में मछली बनाता था घर का नौकर भगुआ। चलो भगुआ के दादा। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी, बताइए। दीदी अपनी पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े हुए करवट लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकिचाई लेने पे दीदी का सांस शरीर हिचक। देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा, जवाब सही दे रहा है, जवाब सटीक है नहीं है। क्वेश्चन है कि दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी, तो बोलेंगे दीदी घर में क्या थी, कमरे के अंदर थी। और कमरे में बेड पर क्या थी, लेटी हुई थी, करवट लिए लेटी हुई थी और सिसक सिसक के क्या कर रही थी, रो रही थी। इतना ना है। बोला था कि दीदी भैया कहाँ थी और क्या कर रही थी, तो दीदी भैया कमरे के अंदर थी और बेड पर सोई हुई थी, करवट लिए। क्या होता करवट, करवटिया समझ रहा है ना, करवट लिए। करवट मतलब पेटकुनिया ना होता है, लहर में पेटकुनिया पड़ जाता है, लसराइए देता है।
करबट मतलब ई भरे सोना होता है, ई करा पेटकुनिये नहीं। करबट मतलब होता है या तो इस साइड या तो इस साइड, ठीक है। तो दीदी कमरे में थी, करबट लिए सो रही थी। अब क्या कर रही थी? सो रही थी कि रो रही थी? और रो रही थी, सो नहीं रही थी बल्कि रो रही थी। पूछा कि दीदी कहाँ थी, क्या कर रही थी? तो बोले दीदी कमरे के अंदर थी, बेड पर करबट ली लेटी हुई थी, सोई हुई नहीं थी, लेटी हुई थी और सिसक के क्या कर रही थी? रो रही थी। चलिए आगे, अरे आगे बढ़ाइए ना। हाँ, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है नहीं आपसे। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है, स्पष्ट करें। बोला मछली और दीदी में क्या समानता है, ठीक है, यानी दोनों में क्या अंतर नहीं, एक जैसा है। समानता मतलब होता है एक जैसा, अंतर नहीं। समानता मतलब एक जैसा। जैसे पूछा है चोखा और सनी में क्या अंतर है, क्या अंतर है? अंतर पूछ रहे, समानता नहीं पूछ रहे। समानता मतलब एक जैसा, अंतर मतलब अलग अलग। समानता मतलब एक जैसा। समानता ये कि दोनों बिग पद है, दोनों एक साथ क्रिकेट खेलता है, 20 रुपया जीतेला कोई टोला पार कर सकलो, ठीक है। आइए, तो मछली और दीदी में क्या समानता है जानते हैं। दीदी और मछली दोनों की स्थिति समान थी, यानी दोनों का कंडीशन कैसा था, एक जैसा था। इधर कटने की स्थिति में मछली तड़प रही थी, उछल कूद रही थी, उधर दीदी भी मार खाकर कमरे में लेट लेट सिसके के साथ रो रही थी और पूरे शरीर सिहर रहा था। जिस प्रकार मछली विवश हो गई थी, ठीक उसी प्रकार पिता के अनुसार अनुशासन के आगे दीदी भी लाचार थी। दोनों अबला के रूप में दिखती है, दोनों की स्थिति में समानता है, दोनों में तरफ है, बेचैनी है, विवशता है, लाचारी है। बोला कि दीदी और मछली में क्या समानता है। तो जिस तरह मछली जब पानी से बाहर आ जाती है तो तड़पने लगती है, तड़प रही थी, उसी प्रकार दीदी पिताजी से मार खाने के बाद तड़प के क्या कर रही थी, रो रही थी, सिहर रही थी। जिस तरह मछली बेबस था, बेबस मजबूर था, उसको कोई उपाय नहीं था, बेबस था बेचारा कटने का, उसी तरह दीदी भी पिताजी के मार खा के मजबूर थी रोने के लिए, कोई उपाय दूसरा नहीं था। इसलिए मछली लाचार तो दीदी भी लाचार, मछली बेबस तो दीदी भी बेबस, यानी दोनों का कोई उपाय नहीं था। ठीक है, जरूर को न लफड़ा भाई। चलो, कोई दिक्कत है? मछली और दीदी में क्या समानता है, समझ में आ रहा है? नरेन का लफड़ा था, कहा बाबू पीटा था, समझ में कुछ बात आ रहा है? नरेनमा बिगाड़ दिलो कहे गो घरेनमा, नरेनमा बिगाड़ दिलो कहे गो घरेनमा। तो मछली और दीदी में क्या समानता दिख रहा है? जिस प्रकार भैया मछली को पानी से निकाल देता है तो मछली तड़पने लगती है, जिंदगी जीने चाहती है, तड़प कर चाहती कि कभी भी उसको पानी मिल जाए और जिंदगी मिल जाए। उसी प्रकार दीदी को जब ठोकाए लगता है, पिटाई लगता है, तो भी कमरे के अंदर बंद रहती है, सिसक के रोती है, तड़पती है। जिसका प्रकार पानी के लिए मछली तड़प रहा था, उसी प्रकार दीदी अपने पिताजी के मार से और एक शासन के अंदर रह के बेचैनी सी महसूस कर रही थी। जिस तरह पानी के लिए बेचैन था मछली, उस तरह शासन स्वतंत्रता के लिए दीदी बेचैन थी, ठीक है। जिस प्रकार मछली लाचार था, उस तरह दीदी भी क्या थी, लाचार थी, ठीक है। जिस तरह मछली की मजबूरी थी पाटे पर कटना, पीस होना, फ्राई होना, भून के खाना, लेकिन दीदी का ऐसा कोई दीदी को बना के खाने वाला थोड़ी था, ठीक है। आगे बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? दोनों में समानता कुछ हमको तो नहीं लग रहा कि आप लोग क्वेश्चन समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए, हमको लगा ही था। बोला कि दोनों में क्या अंतर है, देखिए मतलब दोनों में समानता क्या है। तो बोले कि जिस तरह मछली
कि पानी से जब बाहर निकाल लेता है तो उसको ना जिंदगी के लिए तड़पती है और जिंदगी जीना चाहती है। उसी प्रकार जब दीदी को पीटा जाता है, पिताजी के द्वारा पीटा जाता है, तो दीदी को भी क्या किया, स्वतंत्रता को छीन ली जाती है, कमरे में रखा जाता है और दीदी उस कमरे के अंदर क्या करती है, सिसक सिसक के रोती है। जिस तरह, ठीक है, मछली चाहती है कि मनुष्य से हम स्वतंत्र हो जाए, पानी में चल के क्या करे, जिंदगी को जिए, उसी प्रकार दीदी भी चाहती है उस कमरे से बाहर आना, पिताजी के शासन से हट जाना और अपना जिंदगी को जीना चाहती। यानी जिस तरह मछली कटने के लिए बेबस है, उसी तरह दीदी भी बेबस है। जिस तरह मछली की लाचारता है कि भैया वो झोले से तरफ के बाहर कहीं नहीं जा सकता, दीदी की भी लाचारता है कि उस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। यानी जिस तरह मछली लाचार है, बेबस है, कमजोर पड़ी है, उसी तरह दीदी भी क्या पड़ी है, लाचार, बेबस और कमजोर पड़ी। क्या है, पिताजी के शासन के कारण। समझ में आया कि नहीं? अब समझी कि नहीं? अरे अब समझ में आया? चलो आगे ना। हाँ, कौन ना बोला? किसी को है समझ में नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहा है, पूछता है। आइए, पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? याद करिए, किससे नाराज थे? पूछ रहा है पिताजी, लेकिन क्यों वहां आपको कहानी में नहीं बताया क्यों नाराज थे। देखिए यहां देखते हैं क्यों नाराज थे। क्वेश्चन है कि पिताजी क्यों, किससे नाराज थे और क्यों? पिताजी नरेन से नाराज थे क्योंकि उसके रहते हुए संतू मछली लेकर भाग गया था और मछली बनाना छोड़कर भग्गू उसके पीछे दौड़ा था। मछली के टुकड़े धरती पर पड़े थे, जिसे देखकर पिताजी को गुस्से आ गया हो, इसी कारण उन्हें दीदी को भी पीटा था। नरेन और दीदी के रहते हुए संतू बदमाशी कर रहा था और मछली गोल गोल टुकड़े में जैसे तैसे धरती पर पड़ी हुई थी। पूछा पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? तो बोले भैया पिताजी नरेन और दीदी दोनों से नाराज थे। नरेने से खाली नहीं, किससे किससे नाराज थे? नरेन और दीदी दोनों से नाराज। क्वेश्चन है कि पिताजी किससे नाराज थे और क्यों नाराज थे? तो बोले कि जो पिताजी है नरेन और दीदी दोनों से नाराज थे, क्योंकि पिताजी का कहना था कि नरेन और दीदी के रहते हुए भी संतू मछली को लेकर भाग रहा था, इधर उधर कर रहा था, ये दोनों रोक नहीं रहा था, संतू फिर भी बदमाशी कर रहा था। इसलिए दीदी और नरेन दोनों से पिताजी क्या थे? नाराज थे। इसी कारण से पिताजी ने दीदी को पीटा भी था, क्योंकि नरेन और दीदी को रहते ही भी संतू ने मछली लेकर भागा था और मछली के टुकड़े को क्या किया था? जमीन पे फैला दिया था, पड़ा हुआ था। इसलिए पिताजी क्या थे? गुस्से में थे। समझे? बोला कि पिताजी किससे नाराज थे? तो बोले पिताजी दीदी और नरेन से नाराज थे। नाराज मतलब गुस्सा थे। क्यों गुस्सा थे? क्योंकि नरेन और दीदी के रहते हुए, मतलब घर में दो बड़ा आदमी है, फिर भी बच्चा बदमाशी करे तो बड़ा आदमी गुस्साया कि नहीं? तो ही घर में दीदी और नरेन को रहते हुए भी संतू क्या कर रहा था? बदमाशी कर रहा था। मछली को लेकर भागा, कुआं में डालने का प्रयास किया, उसके पीछे भग्गू भाग रहा था, यानी समय बर्बाद हो रहा था। सब कोई कर रहते हुए भी मछली को क्या कर रहा? कटा हुआ टुकड़ा को जमीन पर फैला दिया था, जिसे पापा देखे और क्या किए? गुस्सा भी किए और गुस्से होकर दीदी को क्या किए? ठोकाई पिटाई भी कर दी। यही थी इसकी जवाब। तो बताइए तुम क्या चिंता मिल रहा? तुमको पापा नहीं ठोकाई करेंगे? कल ठोकाई किए हैं? किए, हम बोले थे कल ठोकाई किए हैं। हाँ, चलो बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो दीदी लोग, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो मछली कहानी की हो गई, क्वेश्चन आंसर की कहानी खत्म। ठीक है, तो चलिए आज के इतने रन देते हैं। जय हिंद, जय भारत।